हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अप्रैल 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, आपकी सब्सक्रिप्शन बहुत मायने रखती है। और अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं, जिस साइन के हिसाब से अभी तक आप अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं अप्रैल 2021 की लव टारो रीडिंग। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि अप्रैल 2021 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं एक्वेरियस, और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है क्वीन ऑफ इंस्पिरेशन रिवर्स। और ये कार्ड मुझे कहता है कि कुछ टाइम से, या हो सकता है अप्रैल स्टार्टिंग में, आप 100% नहीं फील कर रहे हैं। कहीं आपके एनर्जी लेवल्स, एक्साइटमेंट या एंथुजियाज्म लो दिख रहा है। और इसके लिए देखिए, सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग देखें तो चीज़ें हो सकता है इस रिलेशनशिप में आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, या पार्टनर की तरफ से उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जैसा आप चाहते हैं या फिर जैसा आप डिज़र्व करते हैं। और देखिए, शायद इसीलिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे पार्टी ऑफ वन का कार्ड मुझे कहता है कि आप, अगेन मैं कहूँगी कि अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं या फिर समझा रहे हैं कि भाई अगर आपके पार्टनर आते हैं इस रिलेशनशिप में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अकेले ही लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। आप अकेले भी उनके बगैर रह सकते हैं। और कहीं आप तरीके ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से आप खुद की कंपनी एंजॉय करें। और देखिए एक्वेरियस, ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हम अपनी कंपनी नहीं एंजॉय कर पाएंगे, अगर हम खुद को ही नहीं सेलिब्रेट कर पाएंगे, तो कभी भी कोई भी इंसान हमारी कंपनी नहीं एंजॉय करेगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप इस तरीके की थॉट रख रहे हैं या फिर इस तरीके की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर लव लैंग्वेज एंड डीप कॉन्वर्सेशन के कार्ड मुझे कहते हैं कि भाई मिड ऑफ अप्रैल में या अप्रैल मंथ में आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ अगर मसले हैं तो बैठ के बातचीत कर लेनी चाहिए, उनको रिजॉल्व कर लेना चाहिए, उनको सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, सरफेस लेवल के लिए यहाँ पे नाइट ऑफ वॉइसेस का कार्ड मुझे कहता है कि आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, या तो आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरीके की कन्फ्यूजन, किसी तरीके की एक दुविधा भी आप अपने माइंड में महसूस कर सकते हैं। एक क्लैरिटी आप लाना चाह रहे हैं। और अगेन मैं कहूँगी, या तो आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ ही बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या फिर आप इस रिलेशनशिप को एंड करके अकेले ही आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और दोनों ही सिनेरियो में आपको लगता है कि आपको अपने पार्टनर से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि बात करके ही मसलों का हल होगा। लेकिन कभी कभी होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे बात करें, कैसे उस बात को इनिशिएट करें, किस तरीके से शुरू करें। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यही एक मसला है जो किसी लेवल पे काफ़ी एक प्रेशर, काफ़ी एक स्ट्रेस दे रहा है। नहीं तो इन जनरल भी बाय द एंड ऑफ अप्रैल एक प्रेशर, एक बर्डन, एक स्ट्रेस आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए, डीपर लेवल के लिए यहाँ पे मैसेंजर ट्वीट का कार्ड है। और ये कार्ड 2-3 चीज़ें बोलता है। या तो आप मैसेजेस के थ्रू अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं। और देखिए एक्वेरियस, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी हो ना, तो आप मैसेजेस के थ्रू एक दूसरे से बात करें, क्योंकि बहुत ही
आसान होता है सामने वाले की बात को मिस इंटरप्रेट करना, क्योंकि उन्होंने किस टोन से बोला, किस इंटेंशन से बोला, वो हम मैसेजेस में नहीं देख पाते हैं। जब हम आमने सामने बात करते हैं तो उनकी बॉडी लैंग्वेज हमें बहुत कुछ बताती है। और अगर ऐसा ही आप कर रहे हैं तो प्लीज़ चेक करें, क्योंकि मैसेजेस से अगेन मैं कहूँगी मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और दूसरी चीज़, मैसेंजर ट्वीट का कार्ड मुझे कहता है ये हो सकता है कि आप सोशल मीडिया के थ्रू इनडायरेक्टली अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट कर रहे हैं, या फिर सोशल मीडिया पे उन्होंने कुछ अपलोड किया या आपने कुछ अपलोड किया जिसकी वजह से एक प्रेशर, एक टेंशन किसी लेवल पे आपके माइंड में आ रहा है। और अब देखते हैं एक्वेरियस कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए, आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द फूल एंड कैजुअल डेटिंग। तो कहीं उनका एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मुझे कैजुअल दिख रहा है, चीज़ों को लेके बहुत केयर फ्री हो रहे हैं, बहुत जैसे बोलते हैं ना कि इररिस्पॉन्सिबल हो रहे हैं। और देखिए यहाँ पे पेंडुलम भी है, येस और नो का कार्ड है। और ये कार्ड मुझे कहता है कि कभी किसी चीज़ के लिए हाँ बोल देते हैं, अगले ही पल ना बोल देते हैं, कभी आ जाते हैं, कभी चले जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा उनकी अप एंड डाउन, या जिसे बोलते हैं ना टू एंड फ्रो वाली एनर्जीज दिख रही हैं, जहाँ पे टिक के एक बात पे कायम नहीं दिख रहे हैं, या टिक के इस रिलेशनशिप में नहीं रहते हुए दिख रहे हैं। और देखिए यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज के भी कार्ड्स हैं। तो देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड सबसे पहली चीज़ मुझे कहता है कि अपनी लाइफ में हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ हो सकती है, उसमें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी हैं और किसी तरीके की एक बाउंड्रीज भी सेट करके चल रहे हैं, एक स्टैंडर्ड्स भी अपने लिए मेंटेन कर रहे हैं। और देखिए अगेन 3 ऑफ मटेरियल्स का कार्ड एक और चीज़ बोलता है, कुछ एक्वेरियस के पार्टनर, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ एक्वेरियस के पार्टनर की लाइफ में तीसरा इंसान भी हो सकता है, यानी कि आपके अलावा भी कोई और है उनकी लाइफ में। ये कोई भी हो सकता है जिसको वो बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हैं, कोई इंसान जिसकी तरफ वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। और अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उनके पार्टनर खुद के हो सकते हैं, या उनका फैमिली मेम्बर, फ्रेंड सर्कल, या कोई भी और हो सकता है जिसकी तरफ वो बहुत अटेंशन दे रहे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस वो दे रहे हैं। और इसी से रिलेटेड अगेन हो सकता है एक स्टैंडर्ड्स और बाउंड्रीज भी वो मेंटेन कर रहे हैं। एंड देखिए बाय द एंड ऑफ अप्रैल के लिए आपके पार्टनर के लिए हर्मिट का कार्ड है। और ये कार्ड मुझे कहता है या तो वो बहुत ज़्यादा एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा एक अकेलापन चाह रहे हैं। और देखिए ज़्यादा मुझे अकेलापन चाहते हुए ही दिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड्स एंड बाउंड्रीज़ का कार्ड है। उनको लगता है भाई उनको थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा स्पेस अपने लिए चाहिए। तो ये थी एक्वेरियस आपके पार्टनर की एनर्जीज। और अब देखते हैं कि अप्रैल मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए अप्रैल मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है अप इन द एयर। और ये कार्ड अगेन वही चीज़ को और ज़्यादा कंफर्म करता है कि कुछ भी कॉन्क्रीट इस रिलेशनशिप में नहीं दिख रहा है। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक को ऐसे लग रहा है कि भाई अटके हुए हैं, ना तो रिलेशनशिप से बाहर जा पा रहे हैं और ना ही इस रिलेशनशिप में रह पा रहे हैं। और देखिए चैरियट रिवर्स का कार्ड भी मुझे यही चीज़ कह रहा है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। और यहाँ पे सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पार्टनर के साथ चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, कुछ लोगों के लिए अगेन मैं कहूँगी कि आप इस रिलेशनशिप को एंड करके मूव ऑन करना चाह रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए शायद इसीलिए टॉवर रिवर्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत ज़्यादा सफोकेशन, बहुत ज़्यादा एक घुटन भी किसी लेवल पे आप दोनों या एक्वेरियस आप महसूस कर सकते हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे प्लेंटी ऑफ फिश इन द सी का कार्ड मुझे कह रहा है कि आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि भाई अगर ये रिलेशनशिप एंड भी हो जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतनी सारी चॉइसेस हैं आपके पास, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप दूसरे रिलेशनशिप में जा सकते हैं।
और हो सकता है देखिए अगेन कुछ लोगों के लिए अप्रैल मिड में कहीं ब्रेकअप जैसी भी एनर्जीज़ हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे एक्वेरियस या एक्वेरियस के पार्टनर इस चीज़ के लिए अपने आप को समझा रहे हैं। ज़्यादा एक्वेरियस आपकी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। एंड देखिए बाय द एंड ऑफ अप्रैल के लिए हमारे पास एम्परर का कार्ड है और एम्परर का कार्ड मुझे कहता है कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके थोड़ा सा एक सिस्टम, थोड़ा सा कुछ एक डिसिप्लिन आप अपने रिलेशनशिप में या अपनी लाइफ में लाते हुए दिख रहे हैं। अगेन ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। जिन लोगों का रिलेशनशिप रह रहा है यानी कि किसी भी लेवल पे थोड़ा सा भी ठीक हो रहा है तो हो सकता है आप दोनों बैठ के कुछ रूल्स बना रहे हैं, कुछ रेगुलेशंस बना रहे हैं, कुछ अगेन मैं बोलूँगी कि सिस्टम बना रहे हैं ताकि एक दूसरे की चीज़ें हर्ट ना हो, ताकि ये रिलेशनशिप बेटर हो जाए। और जो लोग रिलेशनशिप एंड करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए भी मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा एक अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा आप असर्टिवली कुछ एक्शंस ले रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और देखिए डीपर लेवल के लिए यहाँ पे फैंटम लवर एंड फैंटेसी का कार्ड है और ये कार्ड मुझे कहता है कि कहीं आपको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप इमेजिनरी है या प्रैक्टिकलिटी में जैसा रिलेशनशिप आप चाहते हैं या जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, या आप उसको कैसे मैनिफेस्ट करें, कैसे आप उसको रियलिटी में कन्वर्ट करें, उससे ही रिलेटेड आप एक्शंस और इनिशिएटिव्स भी ले रहे हैं। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए अप्रैल 2021 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।